बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं कटवा गोश्त और ये किस तरीके से बनता है मज़ेदार सा कटवा गोश्त। इसको देखने के लिए आज आप हमारे साथ रहिए। जो हमारा कटवा गोश्त है उसके अज्जा है। हमें चाहिए बीफ का गोश्त हाफ केजी, एक बड़ी प्याज है, इसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। इसके अलावा 6 दाने मेरे पास हैं छेटे हुए लहसुन के, 2 मेरे पास टमाटर हैं, अदरक है पिसा हुआ और ये है 1 खाने का चमचा। ऑल स्पाइस सारे गर्म मसाले मैंने ले लिए। हाफ कप मेरे पास दही है, नमक मुझसे जाएगा। बाकी जो इसमें अज्जा जाएंगे, ये है मेरे पास जवेत्री 2 टुकड़े, ये है लौंग 8 से 9 लौंग दाने ले लीजिए। हाफ टी स्पून आप इसमें ब्लैक पेपर ले लीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए तेज़ पत्ते 3 अदद, दालचीनी के टुकड़े हैं 3 अदद, एक बड़ी इलायची है। इसके अलावा 5 मेरे पास छोटी इलायची है। ये है मेरे पास धनिया, उसको मैंने पीस लिया है। और ये है मेरे पास धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे। इसके अलावा 1 खाने का चमचा मेरे पास सौंफ है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके अलावा ये मेरे पास रेड चिली पाउडर है और ये मैं डालूँगी अपने स्पाइस के हिसाब से, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास जीरा है। इसके अलावा मोटी वाली चिलीज इस्तेमाल करेंगे, हरी मिर्च। ये देखिए मैंने मिट्टी की हांडी ली है, ठीक है। हम इसमें इसको कुक करेंगे और ये मिट्टी की हांडी में ही बनाया जाता है, तो आप इसको मिट्टी की हांडी में ही बनाइएगा, इससे इसका जायका भी अच्छा आएगा। अब मैं इसमें सबसे पहले बीफ का गोश्त ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें सारे स्पाइस ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सौंफ का पाउडर है मेरे पास, ये मेरे पास धनिया पाउडर है, ये मेरे पास ज़ीरा है और इसकी पाउडर नहीं है, साबुत है। इसके अलावा जवेत्री, तेज़पत्ते, लौंग और काली मिर्चें, साथ में दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, ये चलेगा। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन के जवे, ये है मेरे पास प्याज, इसके साथ में ऐड कर रही हूँ टमाटर, अदरक का पेस्ट, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, बाद में इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें और इसके साथ हम ऐड करेंगे पानी 2 गिलास। इसको हम अब चूल्हे पे चढ़ देंगे, फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसको हम कवर हटा देंगे। ये देखें हमारा पकना शुरू हो गया है। ये देखें पक रहा है, तो हम अब गला लेंगे। ये देख लें हमारा जो गोश्त है ये गलने वाला है, ठीक है। और इसका पानी भी कम रह गया, खुश्क हो गया बाकी पानी। अब ये कि मैं इसको भुनाई करूँगी इसकी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही, दही को डालने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। पहले आप उसको भून लें, फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हम उसको भून रहे हैं दही डालने के बाद। ये देखिए हमने इसको पीछे से भुनाई की है दही डालने के बाद। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ इसको मज़ीद गलाने के लिए।
मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। इसको हम और कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑल स्पाइस, जो मैंने गरम मसाले आपको दिखाए थे वो थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं जायके के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे, उसके बाद ये रेडी है। ये रेडी है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देख लीजिए, आज हमने आपके साथ शेयर की है कटवा गोश्त। आपके सामने बनाना सिखाया है, किस तरीके से बनता है। आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को आप चपाती और नान के साथ सर्व कीजिएगा तो इसका मज़ा बहुत मज़े का आपको ही लगेगी। इसके साथ जो अभी बकरीद आने वाली है तो आप इसको ईद स्पेशल रेसिपी भी बना सकते हैं, अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। दावत में किसी भी इवेंट्स पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।